सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हे प्रभु, जो गति करने वाला, जो सबको भय देने वाला है, उसको भी भयों के भय हो आप। संसार में लोग जिससे भी भय करते हैं, जिसको भी भय का जो है सबसे बड़ा आधार मानते हैं, उसके लिए भी आप भय हो कि हे प्रभु आप भयों के भी भय हो। भाई किसको भय होगा? एक चींटी को, जो चींटा है उससे भय होगा, फिर चींटा से और ज्यादा जो बड़ा कीड़ा होगा चींटे को उससे ज्यादा भय होगा। ऐसे हम श्रृंखला में ही देखें तो एक दूसरे को भय होता है। अपने से बड़े का सबको भय होता है। तो संसार में सबसे बड़ा कौन है? ईश्वर है, उससे बड़ा तो कोई है नहीं। तो भय करने वालों में से जो सबसे ज्यादा, जिसको हम मानते हो कि ये भय का केंद्र है या भय से लगता है, तो उसका भी भय का केंद्र कौन है? वह ईश्वर है। और भय किसको लगता है उससे? जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, जो उसके द्वारा दिए गए उपदेश का, दिए गए संदेश का, दिए गए आदेश का पालन नहीं करता है, तो उसको वो भय का केंद्र लगता है। अरे वो भीमा है, उससे डरो। उसके हैमर में आवाज नहीं होती। बाहर के तो जो घन चलते हैं, थोड़े चलते हैं, आवाज होती है, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में कोई आवाज नहीं होती है। इसलिए वह भयों का भी भय है। जो भी भय के केंद्र हैं, उन भयों के भी भय हो, और भयों के निवारण करने वाले भी आप हो। हाँ, भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम। तो जो भी भय संसार के, उन भयों का भी कौन निवारण करने वाला है? वह परमपिता परमात्मा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जीवन जब पहुंचता है, अर्थात उसका मनन चिंतन करता है, तो फिर व्यक्ति का विशेष जो है उत्थान होता है। प्राणियों की गति, वह जो है प्राणियों की गति को देने वाला है, अर्थात प्राप्ति का स्थान है। आप ही प्राप्ति के स्थान हो। समस्त प्राणी आपको प्राप्त करके ही आवागमन से छूट जाते हैं, उस प्रभु की शरण मिलती है। संसार में आकर के व्यक्ति इधर उधर भटकता रहता है। किसी ने लिखा, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो दुनिया में सत्कर्म करता चला जा, तू दुनिया में सत्कर्म करता चला जा, छूटेगा आवागमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो संसार में हम उस परमात्मा के प्रति ऐसा भाव रखेंगे तो आवागमन से छूट जाएंगे और स्थिरता को प्राप्त होंगे। पवनम पावना नाम, पावनम पावना नाम, जो भी संसार में पवित्रता शुचिता युक्त हैं, तो वह पवित्र शुद्ध करने वाले
हैं और दोषों के निवारक प्रभु। और कहा कि अग्नि, वायु, जल एवं उपदेशकों को भी शुद्ध करने वाले आप ही हो। अग्नि, जल और उपदेशकों को शुद्ध करने वाले हो। इनको पावक कहा गया है। ध्यान दीजिए, अग्नि और जल क्या है? ये पावक के रूप हैं, और उपदेशक ये भी पावक का रूप होता है। इस सन्यासी, एक संत, एक जो भगवा वस्त्र को धारण करने वाला है, उसको भी पावक का ही रूप मानते हैं, अग्नि रूप मानते हैं उसको। क्यों? क्योंकि ये पवित्र करने वाले होते हैं। इनको क्या कहते हैं? पावक। ये पावन करने वाले होते हैं। अग्नि में जो कुछ भी आप डालेंगे, कितनी भी अशुद्ध धातु को डाल दीजिए, उसको जला करके शुद्ध कर देती है। करती कि नहीं करती? कोई भी अशुद्ध चीज डालिए और जब निकलेगी तो बिल्कुल उसका मल दूर हो जाता है, निर्मल हो जाती है। जल भी शुद्ध करता है। शरीर में मलमूत्र लग जाए, वस्त्रों में गंदगी लग जाए, फर्श में गंदगी लग जाए, तो कैसे साफ करेंगे? जल से। तो जल भी क्या है? पावक है, पवन है। वह पावन, वो पवित्र करने वाला है। पुई पवने धातु है, इसलिए उसको कहा ये पावन करने वाला है, शरीर को पावन कर देता है। इसीलिए पतित पावनी कहा जाता है। गंगा को कहा जाता है कि नहीं? जो पतित है उनको पावन करने वाली गंगा को पतित पावनी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जल में स्नान करके शरीर निर्मल हो जाता है और मन भी निर्मल हो जाता है। जब नहाएंगे तो थोड़ा सा ऐसा, मेरा ये भाव नहीं है कि आप खूब जो है, जैसा लोक में प्रचलित है, लोग पाप खूब करते हैं और बोले गंगा नहाओ पवित्र हो जाएंगे, है? ऐसा भाव नहीं है। कहने का आशय, शरीर आपका स्वस्थ हो जाएगा, शरीर की गर्मी शांत हो जाएगी। गंगा का जल जैसे ही हमारे शरीर में पड़ता है तो शरीर में ऊर्जा आ जाती है, ऐसा भाव। और ये हजारों, लाखों, करोड़ों, मतलब असंख्य जीवों का आश्रय बनी हुई है। तो ऐसा वो पवित्र करने वाली है, पतित पावनी है। लेकिन जो ऐसा भाव रख के जाते हैं कि खूब जितना मन हो पाप करो, फिर जा करके 4 डुबकी लगा लो, हरिद्वार, काशी, मथुरा चले जाओ और जो है अपने जीवन को पवित्र कर लो इन नदियों में नहा करके, ऐसा भाव जिनका है वो भाव ठीक नहीं है। हाँ, जो यहाँ विशेष जल से जो शुद्धि होती है, जल से जो पवित्रता हो सकती है, वो तो हो जाएगी, उसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कहा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि मन में खूब खोट भरी है, मन में खोट भरी और मुख में हरी, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया। तो ऐसा नहीं, गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते समय ये ख्याल आ गया, तन को धोया है मन को धोया नहीं, मेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। ये अनेक उदाहरण ऐसे हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करें कि वास्तव में सत्य क्या है, उसको धारण करने का प्रयास करें। ये गीत या जो वाक्य होते हैं, जीवन को नई दिशा देते हैं। पाप करे और गंगा नहाए, ऐसे तू अपने पाप छुड़ाए, तेरा होगा बुरा अंजाम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम। तो उस परमात्मा का हम नाम ले पवित्रता के साथ, तो हमारा तन और मन दोनों निर्मल हो जाता है। तो ये बात यहाँ पर आई कि पावनम पावना नाम, तुम जो पवित्र करने वाले हैं उनको भी तुम पवित्र करते हो। हे ईश्वर,
उनको तुम पवित्र करने वाले हो। उपदेशक या सन्यासी के सत्संग में जो लोग बैठते हैं उनका भी मन निर्मल हो जाता है। उनके पावन उपदेशों को सुन करके लोगों के स्वभाव बदल जाते हैं, लोगों के मन की मलिनता नष्ट हो जाती है, निर्मल हो जाते हैं वो, तो वो भी पावक कहलाते हैं, पवित्र करने वाले कहलाते हैं। लेकिन उन अग्नि को, उस जल को और उस उपदेशक को, उस संत को भी पवित्र करने वाला कौन है? वो परमपिता परमेश्वर है। इसलिए कहा पावनम पावना नाम, उन पवित्र करने वालों में भी तुम सबसे ज्यादा पवित्र करने वाले हो। और आगे क्या कहा? महोच्च ही पदानाम, पदानाम नियंत्रित्वमेकम, कि इस संसार में आपसे शक्ति पाकर ही यह संसार को जो है पवित्र करते हैं ये, और अति महान लोक लोकांतरों के आप ही नियामक हो, आप ही सबसे महान हो। इस लोक उस लोक और पता नहीं कितने लोक लोकांतर हैं, हमको तो जानकारी भी नहीं है, उन सबको आप ही नियंत्रण करने वाले हो। अगर उसका चहुओर नियंत्रण न हो तो एक छोटी सी साइकिल को चलाते समय भी जब नियंत्रण नहीं होता तो व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ, छोटी सी कार का जब हम नियंत्रण नहीं करते हैं, उसको कोई ड्राइव करने वाला ठीक व्यक्ति नहीं होता है तो एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता? तो उस परम पिता परमेश्वर ने इतना बड़ा जिम्मा ले रखा है, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को चलाता है और कभी एक्सीडेंट भी नहीं होता। इतने बड़े बड़े ये ग्रह नक्षत्र अपने जो है चक्कर लगा रहे हैं, कभी टक्कर नहीं होती इनकी, चक्कर लगा रहे हैं लेकिन कोई टक्कर नहीं होती। क्यों? क्योंकि नियंत्रण है, उस परमात्मा का नियंत्रण है, इसलिए वो नियंत्री है, नियंत्रण करता है, उनका नियमन करता है, नियम में चलाता है, नियम का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो वह अति महान लोक लोकांतरों के जो है आप नियामक हो, नियंत्रण करने वाले हो, और आप की शक्ति से ही ये अपनी अपनी कक्षा में अर्थात अपने अपनी धुरी में नियम पूर्वक चल रहे हैं, निमित्त होकर के भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण में कभी इनको भ्रम नहीं होता है, अपने धुरी का कभी अतिक्रमण नहीं करते हैं, भ्रमण कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के जो है लाइन में अपना दखलंदाजी नहीं करते। जो जिसकी परिधि है वो परिधि का कभी अतिक्रमण करते हैं क्या? ऐसा नहीं होता कि कभी पृथ्वी जो है चक्कर लगाते लगाते कहीं छलांग मार करके दूसरे सूर्य के पास चली जाए, ऐसा है क्या? ना, ऐसा नहीं है। जो परमात्मा ने नियम बना दिया, जो लाइन बना दी, उस लाइन पर ही चलना है। ये उस परमात्मा की ही विशेष कृपा है, उसका ही नियंत्रण है। और कहा कि आप ही सकल ब्रह्मांड को पालित और पुष्पित करने वाले हो, उसकी रक्षा करने वाले हो। रक्षक दैवी शक्तियों एवं मानव जाति के रक्षकों के भी रक्षक हो। आपसे रक्षित होकर के ही दैवी शक्तियां ब्रह्मांड को सुरक्षित रख रही हैं और आपसे ही शरीर मन आत्मबल प्राप्त करके महापुरुष संसार की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। संसार का भरण पोषण करने में वो समर्थ होते हैं जो इस संसार की सेवा में सदा तत्पर रहते हैं, सदा अहरनिश लगे रहते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देखिए, कितनी ऊर्जा से भरपूर हैं, कोई ऊर्जा में उनकी कमी नहीं है, लगे रहते हैं, सतत लगे रहते हैं। लेकिन उस ऊर्जा को भी देने वाला कौन है? परमपिता परमेश्वर है। ये बात कही कि आप तो उनको भी ऊर्जा देते हैं जो संसार में सबसे ज्यादा ऊर्जावान है, संसार के कल्याण के लिए, संसार के हित के लिए सदा आगे बढ़ते रहते हैं और लोगों को आगे बढ़ाते रहते हैं, स्वयं तरते हैं और दूसरों को भी तारने का सामर्थ्य रखते हैं। वो सामर्थ्य कौन देता है? ईश्वर देता है।
हमारे अंदर तो इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि बिना उसकी शक्ति के हम अपनी जो है यदि सिर पर कोई मक्खी बैठ जाए तो हम उड़ा सके। नहीं सामर्थ्य है। शरीर है, बहुत बलिष्ठ शरीर है, लेकिन कहीं थोड़ी सी कमी हो गई, जरा सी कमी हो गई, व्यक्ति का हाथ भी नहीं उठता। बहुत सुंदर शरीर है, कोमा में व्यक्ति चला जाता है। जब उसका मन नहीं काम करता है, उसका दिमाग नहीं काम करता है, तो शरीर होते हुए भी वह जिंदा लाश होती है। आंखें हैं बहुत अच्छी, लेकिन रोशनी नहीं है। रोशनी कौन देने वाला है? कान बहुत अच्छे हैं, लेकिन सुनने की शक्ति नहीं है। जिह्वा है, लेकिन आवाज नहीं निकलती है, आवाज नहीं निकल रही है। कौन इस शक्ति को देने वाला है? हाथ पैर हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, संवेदनशीलता नहीं है। मन है, लेकिन विचार नहीं है। तो इस पर हमको विचार करना चाहिए कि वास्तव में उस संसार का जो आधार है, जो संसार का कर्ता धर्ता है, जो नियंत्रण करने वाला है, जो नियंत्री है, उसके प्रति हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए। उसके प्रति हमारे भाव होने चाहिए कि हमारे अंदर भी ऐसा सामर्थ्य हो कि हम जान से अपने जीवन को महान बनाएं और इस जान से इस लोक को भी महान बनाएं। ऐसा हम रोज प्रार्थना करें। प्रार्थना पूर्वक जब हमारा पुरुषार्थ होगा, हमारा कर्म होगा, तो जरूर उससे हमको सहायता मिलती है। अंधकार में भटकते रहने से काम नहीं चलेगा, अंधेरे में लाठी चलाने से काम नहीं चलेगा। प्रार्थना करें, असतो मां सद्गमय। जो अंधकार है, यहां जो परस्परता में, तत्परता में जहां भी कहीं हमको कमजोरी महसूस होती है, उस अंधकार को हम दूर करें। उसके लिए रोज प्रार्थना करें कि हे दयालु, हे कृपालु, आप हमें जो असत्य है, जो सत्य से युक्त नहीं है, असतो मां सद्गमय, सत्य को मैं धारण करूं, सत्य का अनुशीलन करूं, सत्य को आत्मसात करूं। ये जो झूठा जीवन है, ये झूठा जो अंधकार मैं जो जीवन है, इससे बचूं मैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो याउ विद्यायाम रता। वास्तव में तथ्य क्या है, सत्य क्या है, वहां तक मुझको पहुंचाओ हे परमपिता परमेश्वर। उस सत्य तक पहुंचने का एक ही उपाय है, उसकी शरणागति, उसके प्रति पूरा समर्पण। पूरा आप साष्टांग हो जाइए, तन और मन को समर्पित कर दीजिए। इसलिए कहा कि उसको जब रोज आत्मसात करेंगे, प्रार्थना के साथ करेंगे। रोज इस प्रार्थना को आप बोलते हैं, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तम से मैं, अंधकार से मैं किधर जाऊं? ज्योति की ओर जाऊं, प्रकाश की ओर जाऊं। तो ये विशेष प्रार्थना और यहां पर कही, वयम त्वाम स्मरामो वयम त्वाम भजामो। उस परमात्मा के प्रति समर्पण इतना होना चाहिए, वयम हम सभी, वयम त्वाम वयम त्वाम स्मरामो वयम त्वाम स्मरामो वयम त्वाम भजामो। वयम त्वम जगत साक्षी रूपम नमामः।
वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम जगत साक्षी रूपम रूपम नमामः। सदेकम निधानम निरालंब ईशम सदेकम सदेकम निधानम निरालंबम ईशम, निरालंब ईशम ऐसे लिखेंगे एक साथ ही। निरालंब निरालंबम ईशम। ईशम और कहा भवाम्भोधिपोतम शरण्यम व्रजामः। भवाम्भोधिपोतम भवाम्भोधिपोतम शरण्यम व्रजामः। शरण्यम व्रजामः। उच्चारण करेंगे। वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालंबमीशं भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। और भाव के साथ एक एक शब्द को अच्छे से बोलिए। वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत् साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालंबमीशं
भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। तो इस प्रकार से जो ईश्वर की प्रार्थना उपासना है, उसको हम ईश्वर की शरणागति, उसको सारा सब कुछ समर्पित कर देना, ईश्वर प्रणिधान से युक्त रहना और सदा सर्वदा उसके प्रति पूरी कृतज्ञता, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे जीवन में हो। तो शेष चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम ले रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।